नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन क्लासेस में। अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा प्रायिकता का बेसिक कॉन्सेप्ट। प्रायिकता का जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है या पार्ट जिसको बोल सकते हैं वो है सिक्का। सिक्के को एक बार उछालना, सिक्के को 2 बार उछालना, सिक्के को 3 बार उछालना, ये तीनों कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपन पढ़ चुके। अब अगला पार्ट है प्रायिकता का, जो सिक्के के बाद में जो सबसे ज़्यादा वेटेज या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो रखता है वो है पासा। सिक्के के बाद में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला टॉपिक है या पार्ट है वो है पासा। पासे में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन इस पार्ट में देखेंगे। पासे को फेंकने की घटना। जब आप पासे को फेंक रहे हो, पासे को फेंकने पर कुल घटनाएं या कुल स्थितियां जो बन सकती है वो है 6। कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 घटनाएं बन सकती है। पासे को फेंकेंगे तो पासे पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। पासे पर ये कुल 6 प्रकार की घटनाएं प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस किस प्रकार के बनते हैं। जैसे ये बन गया प्रायिकता सम संख्या, मतलब पासे को फेंकने पर सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब यहाँ पर कुल घटनाएं कितनी है? 6। उनमें से सम संख्याएं कितनी हैं? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं। 3 सम संख्या हैं, 3/6 मतलब 1/2। प्रायिकता विषम संख्या, जैसे ये आ गया विषम संख्या की प्रायिकता बताइए। कुल घटनाएं कितनी है? 6। कुल घटनाएं कितनी है? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब उनमें से विषम संख्याएं छांटनी है, उनको गिन लो और फिर ऊपर लिख दो कितनी है। विषम संख्या 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है। कितनी विषम संख्या होगी? 3। तो 3/6 मतलब 1/2, ये विषम संख्या हो गई। अगर प्रायिकता ये पूछ लिया कि प्रायिकता अभाज्य संख्या, मतलब कि पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पासे को उछालेंगे, अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले ध्यान दो कि 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होती। अभाज्य संख्या 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या है। 1 अभाज्य संख्या कभी नहीं होती। बाकी 4 में 2 का भाग जाता है, 6 में 3 का भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है। तो ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है। 2 है, 3 है और 5 है, 3 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई 1/2। इस प्रकार से क्वेश्चन और बन सकते हैं कि प्रायिकता 5 से बड़ी संख्या, मतलब जब आप पासे को उछाल रहे हो तो 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। कुल घटनाएं कितनी? 6। अब 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या सिर्फ 1 है, 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 6 नहीं आएगा, 1 आएगा। घटनाएं कितनी है? संख्या आपने संख्या लिख दी कि 6 आ रहा है तो 6 लिख दिया। घटनाएं कितनी है वो गिननी है। एक ही घटना ऐसी है जो इसको संतुष्ट करती है, तो 1 में क्या हो जाएगी? 6। प्रायिकता 5 से छोटी संख्या, प्रायिकता 5 से छोटी संख्या। कुल घटनाएं कितनी है? 6। अब आपको इनमें से काउंट करना है। जो यहाँ पर 6 घटनाएं बनी हुई है उनमें से काउंट करना है कि कितनी घटनाएं ऐसी है जो 5 से छोटी संख्या की कहावत को सेटिस्फाइड करती है। देखते हैं। 1 5 से छोटी है, 2 5 से छोटी है, 3 5 से छोटी है, 4 5 से छोटी है। कुल कितनी घटनाएं हो गई 5 से छोटी? 4। तो 4/6 बराबर 2/3। ये प्रायिकता हो गई। एक बार में घटनाएं वापस लिख देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये घटनाएं हो गई। क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं। प्रायिकता 3 से बड़ी संख्या, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कुल घटनाएं कितनी? 6। अब 3 से बड़ी संख्या में आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 घटनाएं आ गई, 3/6 मतलब क्या आ गया? 1/2। ये 3 से बड़ी संख्या की प्रायिकता हो गई। प्रायिकता 6 से बड़ी संख्या, प्रायिकता 6 से बड़ी संख्या। कुल संख्या कितनी है? कुल घटनाएं कितनी है? 6। अब इन 6 घटनाओं में से 6 से बड़ी संख्या
इस कथन को, इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने वाली कितनी घटनाएं हैं। इस 6 से बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 0 बटे में 6 का मतलब क्या आ गया 0। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसी घटना जो असंभव घटना हो उसकी प्रायिकता क्या होती है 0। तो पासे को उछालने पर 6 से बड़ी संख्या आना यह एक असंभव घटना है। ये क्या है, एक असंभव घटना, क्योंकि 6 से बड़ी संख्या पासे पर होती ही नहीं। आप कितनी भी बार उछालोगे 6 से बड़ी संख्या आएगी नहीं। तो ये क्या है, असंभव घटना जिसकी प्रायिकता कितनी होती है 0। ये आ गया प्रायिकता 7 से छोटी संख्या, 7 से छोटी संख्या। कुल घटनाएं कितनी है 6, कुल घटनाएं कितनी है 6। अब आपको काउंट करना है कि जो 6 घटनाएं हैं उनमें से 7 से छोटी संख्याएं इस कथन को सेटिस्फाई करने वाली कितनी घटनाएं हैं। तो आपने काउंट किया तो सारी की सारी 6 की 6 आ गई, 6 बटे में 6 बराबर क्या आ गया 1। अब एक जो आ रहा है वो घटना होती है निश्चित घटना। ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 1 होती है वो घटना क्या होती है, निश्चित घटना। वो 100% होगी ही होगी। अगर आप पासे को उछालोगे तो 7 से छोटी संख्या आएगी ही आएगी, ये निश्चित घटना है। उसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये हो गई पासे को फेंकने से बनने वाली घटनाएं और उससे संबंधित प्रश्न। बिल्कुल इजी जी से प्रश्न आएंगे, आपको काउंटिंग करना है कि आपको क्या पूछ रहा है, क्या मांगा है, क्या है, क्या से। आगे चलते हैं। एक पासे को 2 बार फेंकने की घटना। पहले एक पासे को ही फेंक रहे थे, अब एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं। 2 बार फेंक रहे हैं तो कुल घटनाएं कितनी बनेगी, पासे को 2 बार फेंकेंगे तो 6 गुना 6 बराबर कुल घटनाएं बनेगी 36। एक पासे को 2 बार फेंको या 2 पासों को एक साथ फेंको, 2 पासों को एक साथ फेंक रहे हैं, पहले पासे पर 6, दूसरे पासे भी 6, कुल घटनाएं कितनी बनेगी 36। दोनों सिमिलर कंडीशंस हैं, दोनों को साथ पढ़ा रहा हूं मैं। तो एक पासे को 2 बार फेंकेंगे कुल घटनाएं बनेगी 36। कैसे कैसे बनेगी, 1 1, पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पे भी 1, पहले पासे पर 1, दूसरे पे 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। अगर पहले पर 2 आ रहा है तो दूसरे पर 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 और 6। इसी प्रकार से फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। कुल घटनाएं हो गई 36। अब कुल घटनाएं कुल घटनाएं 36 हो गई। अब इस घटना का मतलब क्या है, इस घटना का मतलब है कि पहले पासे पर 3 और दूसरे पासे पर 4 प्राप्त हो रहा है, ये मतलब है। 36 घटनाएं हो गई। अब इनसे संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न बनाते हैं। प्रायिकता योग 4, मतलब पासे पर प्राप्त संख्या। इसका मतलब क्या है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरी लैंग्वेज में नहीं लिख रहा। इसका मतलब क्या है, 2 पासों को उछालने पर या एक पासे को 2 बार उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग 4, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। तो कुल घटनाएं तो कितनी है 36। कुल घटनाएं कितनी है 36। ये 36 घटनाएं पूरी, 6 12 18 24 30 36 घटनाएं।
अब इनमें से वो घटनाएं छांटनी है जब योग क्या हो रहा है 4। अब उनमें से उन घटनाओं को छांट लेंगे। तो ये जो घटनाएं हैं इनमें योग क्या हो रहा है 4। 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4। तो योग हो गया 4/36, मतलब 1/9। योग 4 वाली घटना की प्रायिकता कितनी है 1/9। ऐसे ही आ गया प्रायिकता योग 9 होने की प्रायिकता। कुल घटनाएं तो 36 है, 2 पासे को फेंक रहे हैं तो कुल घटनाएं तो 36 आएगी। अब योग 9 ऐसी घटना है जब योग 9 हो रहा है, उनको छांटना है। यहाँ पे देखेंगे अपन 9 कब हो रहा है, ये यहाँ पर 9 5 9 5 9 6 और 3 9। इन घटनाओं में क्या हो रहा है योग 9 हो रहा है, इनके अलावा किसी घटना में योग नहीं हो रहा। 9 5 9 5 9 6 और 3 9। तो कितनी घटना है 4/36। प्रायिकता वापस कितना आ गया 1/9 आ गया। ऐसे ही योग 7 योग वाली प्रायिकताएं देख ली, कुल घटनाएं कितनी है 36। अब 7 योग की प्रायिकता देखो कितनी होगी। तो ये जो घटनाएं हैं आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इनमें योग क्या हो रहा है 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 2 और 5 7, 1 और 6 7। कितनी घटनाएं हो गई 1 2 3 4 5 6। 6 घटनाएं हो गई। 6/36 मतलब क्या हो गया 1/6। इस योग 7 होने की प्रायिकता हो गई 1/6। इसी प्रकार से प्रायिकता योग 2, कुल घटनाएं कितनी 36। योग 2 सिर्फ एक कंडीशन में हो रहा है, योग 2 सिर्फ एक कंडीशन में हो रहा है, तो ये आ जाएगी 1/36। प्रायिकता योग 13, कुल घटनाएं कितनी है 36। अब योग 13 6 और 6 12, एक पासे पर 12 और दूसरे सॉरी एक पासे पर 6 दूसरे पे भी 6 से कितनी होगी 12 से ज़्यादा योग कभी नहीं हो सकता, मतलब 13 तो योग होगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0। तो 0/36 क्या हो गया 0। असंभव घटना है ये। किसी 2 पासों को उछालने पर योग 13 आने की घटना क्या है असंभव घटना है। 13 आने की घटना क्या है असंभव घटना है। इसी प्रकार से आ गया योग 11। योग 11 कुल घटनाएं कितनी है 36। योग 11 देख लो 6 और 5 और 5 और 6, ठीक है 6 और 5 11, 6 और 5 11, 2 घटनाओं में योग 36 हो गया, तो 1 में क्या आ गया 18 आ गया। इस प्रकार से ये पासे पे बन सकती है। और पासे ये तो हो गए 2 पासों को एक साथ फेंकने की घटना या एक पासे को 2 बार फेंकने की घटना में बनने वाले इजी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस इजी है अगर आप लोग समझ लोगे तो, और वैसे बहुत टिपिकल है क्योंकि 10th लेवल में तो इससे टफ क्वेश्चन आते नहीं है, और कंपटीशन लेवल में भी जो इजी कंपटीशन होंगे उनमें इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, और इससे टफ क्वेश्चन आएंगे तो वो भी अभी इजी हो जाएंगे आप लोग समझ लोगे तो। एक पास वही सेम टॉपिक है, अब थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पढ़ते हैं। घटनाएं वही बना लेते हैं 36 घटनाएं। दो के साथ में फिर मैंने लिख दी 6 तक, 2 के साथ में फिर मैंने लिख दिया 6 तक, फिर 3 के साथ में 6 तक। ये बनाने का तरीका है। 3 के साथ में 3 4, 3 5, 3 6, फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। प्रायिकता योग 4 से
बड़ी संख्या। ये बहुत टिपिकल वाले क्वेश्चन हो गए। कुल घटनाएं कितनी? 36। अब 4 से बड़ी मतलब योग 5 और 6 और 7 और 8 और 9 और 10 और 11 और 12 सब कुछ भी हो, 4 से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब इसका मतलब क्या है? अब योग तो कहाँ से स्टार्ट होता है? योग 2 से स्टार्ट होता है। 5 से की प्राप्त संख्या योग 2 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? 12 तक जाता है। मतलब योग 2 भी होगा, योग 3 भी होगा, योग 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 11 भी होगा, 12 भी होगा। मतलब अब 4 से बड़ी योग लेना है ना, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे योग लेने हैं। तो फिर कौन कौन से नहीं लेने? कुल सारी घटना 36 में से जिनका योग 2 है वो मत लो, 3 है वो मत लो, और 4 है वो मत लो। जिनका योग 2 है वो नहीं लेना, जिनका योग 3 है वो भी नहीं लेना, जिनका योग 4 है वो भी नहीं लेना। 4 से बड़ा यानी 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, सारे लेने हैं। तो आप ये जो 36 घटनाएं हैं उनमें से जिनका योग 2 है, 3 है और 4 है उनको कैंसिल कर दो, डिलीट कर दो। इसका योग 2 है, डिलीट। इसका योग 3 है, डिलीट। इनका योग 4, 4, 4, इनका योग 4 है, तो इसके ऊपर वाली जो भी संख्याएं थी उनको डिलीट मार दो। बाकी जो बच गई उनको गिन के लिखना है। देखो बाकी ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी योग 5 है, ये भी योग 5 है, बाकी इनका योग क्या होगा? 4 से अधिक ही होगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से होगा। तो कुल घटनाएं कितनी थी? 36। 36 में से कितनी डिलीट कर दिया आपने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिलीट कर दी। 36 में से 6 डिलीट कर दी, कितनी बच गई? 30। तो 30 बटे में 36 बराबर 5 बटे में 6। शायद समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। प्रायिकता योग 9 से बड़ी संख्या। 9 से बड़ी संख्या कुल संख्या है तो कितनी है? 36। कुल घटनाएं 36 है। अब योग 9 से बड़ा मतलब या तो योग 10 हो, या फिर योग 11 हो, या फिर योग 12 हो। अब जो योग 10 वाली, 11 वाली, 12 वाली जो घटना है ना उनको काउंट करना है। यहाँ योग 12 है, यहाँ और यहाँ पे योग 11 है, यहाँ पे 10, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 घटनाएं ऐसी है जब योग क्या है? 9 से बड़ा है। 6 बटे में 36 मतलब 1 बटे में 6। ये इसकी प्रायिकता आ जाएगी। प्रायिकता पूर्ण वर्ग संख्या। कुल घटनाएं कितनी? 36। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायिकता पूर्ण वर्ग संख्या। प्रायिकता योग, एक सेकेंड, प्रायिकता योग बराबर पूर्ण वर्ग संख्या। मतलब क्या है इसका? मतलब दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का जो योग है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का जो योग है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अपने पास में योग करेंगे जब संख्याएं प्राप्त होगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये संख्याएं प्राप्त होगी जब इनका योग करेंगे ना। दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग, जैसे पहले पासे पर 1, दूसरे पासे भी 1 योग कितना हो गया? 2 हो गया। पासे फेंके दोनों, 1 पे 3 आ गया, 1 पे 4 आ गया, योग कितना हो गया? 7 हो गया। पासे फेंके दोनों, 1 पे 5 आ गया, 1 पे 7, 1 पे 4 आ गया, योग कितना हो गया? 9 हो गया। तो ऐसे ही योग ये घटनाएं होगी। अब इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जो किसी ना किसी पूर्ण संख्या का वर्ग होता है। जैसे ये 4 होता है ना, वो 2 का वर्ग होता है, और ये जो 9 होता है वो 3 का वर्ग होता है। बाकी कोई सी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बाकी कोई सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, जो योग कभी हो ही नहीं सकता, जो इस घटना में आएगा ही नहीं। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4 आ रहा है, योगफल 4 आएगा। और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, 9 भी यहाँ पे योगफल में आता है। और बाकी फिर 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 16, जो कि पासों के योगफल में 16 कभी नहीं आता। 2 पासों पर प्राप्त संख्याओं के योगफल में 16 कभी नहीं आता। 2 पासों के पर प्राप्त संख्याओं के योगफल में 1 भी कभी नहीं आता। क्या क्या आता है? 4 आता है और
9 आता है। अब जो 4 और 9 आता है ना, उन संख्याओं को काउंट, उस घटनाओं को काउंट कर लेंगे। योग 4 और 9 कब कब आ रहा है? यहां पर योग 4 आ रहा है, यहां पर योग 4 आ रहा है, यहां पर योग 4 आ रहा है। ये 3 घटनाएं ऐसी है जब योग कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब योग 9 वाली घटनाओं को जोड़ देंगे। यहां पर योग 9 आ रहा है, यहां पर योग 9 आ रहा है, यहां पर योग 9 आ रहा है, यहां पर योग 9 आ रहा है। ये 5 घटनाएं ऐसी है जब योग कितना आ रहा है? 9। मतलब कि यहां 1 2 3 4 5 6 7 घटनाओं में अपने को पूर्ण वर्ग, उनका योगफल जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। 4 प्राप्त हो रहा है योगफल तो भी पूर्ण वर्ग संख्या है, और 9 प्राप्त हो रहा है योगफल तो भी क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 36 में से कितनी घटनाएं ऐसी है जो पूर्ण वर्ग संख्या को प्रदर्शित करती है? 7। 7/36 हो जाएगी। योग पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 7/36। बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया प्रायिकता में। इससे आगे के क्वेश्चन आपको पूछ नहीं सकते। जो 2 पासों को, एक पासे को फेंकने और 2 पासों को फेंकने से जितने भी क्वेश्चन बनने थे ना, वो मैंने सारे बता दिए। इससे बाहर कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो आप लोग अब प्रायिकता का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिक्का हो गया, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पासा हो गया, थर्ड है ताश की गड्डी। ताश की गड्डी आप लोग जानते होंगे। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हुकुम का, एक होता है ईंट का, एक होता है चिड़ी का, और एक होता है लाल पान। प्रत्येक प्रकार के 13 पत्ते होते हैं। 13 ही तो हुकुम के पत्ते होंगे, 13 ही तो हुकुम के पत्ते होंगे, 13 ही ईंट के पत्ते होंगे, 13 ही चिड़ी के पत्ते होंगे, 13 ही लाल पान के पत्ते होंगे। ठीक है। और प्रत्येक पत्तों में जो फेस कार्ड जो होते हैं ना, तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तस्वीर किस किस की बनी होती है? बादशाह के पत्ते पे बेगम और गुलाम। अंग्रेजी में सिंबल लिखा होता है के, क्यू और जे। ये पत्ते जो होते हैं तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। फेस कार्ड का नाम लेते हैं, आपके दिमाग में आएगा इक्का भी फेस कार्ड होता है। इक्के पे किसी की तस्वीर नहीं बनी होती है। तो फेस कार्ड 3 होते हैं। 3 ही हुकुम के फेस कार्ड, 3 ही चिड़ी के फेस कार्ड, 3 ही लाल पान के फेस कार्ड, और 3 ही होंगे ईंट के फेस कार्ड। कुल मिला के 3 3 3 3 12 तो होते हैं अपने पास में क्या? फेस कार्ड। 13 पत्ते हो गए हुकुम के, 13 पत्ते हो गए ईंट के, 13 पत्ते हो गए चिड़ी के, 13 पत्ते हो गए लाल पान के। क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो देखो। प्रायिकता है मतलब ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, इसमें से क्या है? एक पत्ता निकाला गया, एक पत्ता निकाला गया। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो पत्ता लाल पान का है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो पत्ता क्या है? लाल पान का है। अब कुल पत्ते कितने हैं? 52। लाल पान के पत्ते कितने हैं? उनमें से 13। 13/52, 1/4 प्रायिकता हो गई। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो पत्ता क्या है? लाल पत्ता है, मतलब लाल रंग का पत्ता है। कुल पत्ते कितने हैं? 52। अब लाल रंग के पत्ते कितने हैं? पहला लाल पान था, दूसरा लाल पत्ता है। लाल पान तो 13 होते हैं, लाल पत्ते कितने होते हैं? लाल पत्ते होते हैं 26। 13 लाल पान के होते हैं, वो भी लाल होते हैं, और जो 13 ईंट के होते हैं वो भी लाल होते हैं। तो 13 13 कितने हो गए? 26। 26/52 बराबर 1/2। अगर ये आ गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए काला फेस कार्ड। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। आंख बंद करके लिख देंगे। अब ऊपर वाले ऊपर कितनी संख्याएं आएगी वो सोचना है, फटाफट गणना करनी है। एक सूट में एक प्रकार के 3 फेस कार्ड होते हैं। 3 लाल पान के होते हैं, 3 फेस कार्ड ईंट के होते हैं, 3 फेस कार्ड चिड़ी के होते हैं, 3 फेस कार्ड हुकुम के होते हैं। अब अपने को देखना है काले फेस कार्ड कितने होते हैं। जो 3 फेस कार्ड चिड़ी के होते हैं वो भी काले होते हैं, और 3 फेस कार्ड हुकुम के होते हैं वो भी क्या होते हैं? काले होते हैं। 3 3 कितने हो गए? 6। तो 6/52। 6/52 का मतलब क्या आ गया? 3/3। 3/26 काले फेस कार्ड की आ गई।
अगर ये आ गया प्रैक्ता ज्ञात कीजिए ईंट की बेगम, ईंट की बेगम, कुल पत्ते 52, ईंट की बेगम तो एक ही होती है, तो प्रैक्ता होगी 1/52। यह आ गया प्रैक्ता ज्ञात कीजिए लाल इक्का, प्रैक्ता ज्ञात कीजिए लाल इक्का, कुल पत्ते कितने होते हैं 52, लाल इक्के कितने होते हैं 2, लाल पान का इक्का लाल होता है, ईंट का इक्का लाल होता है, 2/52 मतलब क्या हो गया 1/26। ये आ गया प्रैक्ता ज्ञात कीजिए काला गुलाम, कुल पत्ते कितने 52, काला गुलाम कितने 2, हुक्म का गुलाम होता है वो काला होता है, और चिड़ी का गुलाम होता है वो भी क्या होता है काला। 2/52 मतलब 1/26। ये ताश के पत्ते बन गए, ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्न बन गए। बाकी संबंधित प्रश्न बहुत सारे हैं, और भी कुछ पूछ सकते हैं, जैसे मैंने पूछा लाल पान, वैसे ही पूछ लिया कि प्रैक्ता ज्ञात कीजिए प्राप्त किया गया पत्ता किसका है, चिड़ी का है, चिड़ी का है तो कुल पत्ते कितने 52, उनमें से 13 पत्ते तो 1 में क्या हो गए 4 हो गया। अब 2 पत्ते निकाल रहे हैं, 2 पत्ते निकाल रहे हैं, ठीक है, और प्रैक्ता ज्ञात कीजिए 2 चिड़ी के पत्ते। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा बता देता हूँ, 12th वालों की तो आगे बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है, बहुत सारी वीडियोस बनेंगी प्रैक्टिस संबंधित, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। 10th में ऐसा इस लेवल का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन में एडवांस बता देता हूँ। 2 पत्ते निकाल रहे हैं बैक टू बैक। पहले आपके पास में कुल कितने पत्ते थे 52, कुल कितने पत्ते थे आपके पास में 52, उनमें से चिड़ी के पत्ते कितने थे, आपके पास में चिड़ी के पत्ते हैं 13। आपने एक पत्ता निकाल लिया, एक पत्ता निकाल लिया भाई, 52 पत्तों की गड्डी थी, एक पत्ता निकाल के साइड में रख दिया। अब कुल कितने पत्ते हैं इनमें 51, कुल पत्ते कितने हैं अभी आपके पास में 51। जो पत्ता निकाला था साइड में वो किसका था, चिड़ी का। अब यहाँ पे आपके पास में कुल पत्ते 51 है, उनमें से चिड़ी कितने हैं 12, कुल पत्ते हैं 12। तो ये प्रैक्टा होगी 2 चिड़ी के पत्ते निकालने की, 2 चिड़ी के पत्ते निकालने की। पहले पत्ते की 13/52 आप लोगों ने बहुत सारे निकाले हैं, लाल पत्ते की 13/52, दूसरे पत्ते की कितनी होगी, अब एक पत्ता निकाल के साइड में रख दिया ना, तो अब कुल पत्ते कितने बचे 51, उनमें चिड़ी कितने हैं 12, तो 12/51 हो जाएगा। ऐसे ही 7 के साथ में तीसरा पत्ता और निकाल रहे हैं, अगर 7 के साथ में तीसरा पत्ते और निकाल रहे हैं वो भी चिड़ी का ही है, तो कुल पत्ते कितने हैं 50, अब चिड़ी के कितने बच गए 11। ये इस प्रकार से आ गया, निकाल लिया, एक एक कम हो गया, उनको कम करते जाएंगे। इसी प्रकार से ये हो गया प्रैक्टा में ताश के पत्तों का एडवांस क्वेश्चन। प्रैक्टा में क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन ये 4 प्रकार के टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। बाकी रेयरली क्वेश्चन बनते हैं जो आप अपनी बुक से आराम से लिख सकते हैं, अगर आपको ये चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। तो चौथा कॉन्सेप्ट है लाल, नीली, काली, सफेद, हरी, जो भी गेंदे हैं, गेंदों के कॉम्बिनेशन का। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया कि मेरे पास लाल प्रकार की 4 गेंदे हैं, ब्लू प्रकार की 5 गेंदे हैं, और ब्लैक प्रकार की जो गेंदे हैं वो 6 गेंदे हैं। प्रैक्टा ज्ञात करनी है लाल गेंद की। आपने इनमें से लाल गेंद एक गेंद निकाली, आपके पास में टोटल गेंदें कितनी होगी 6, 4, 10 और 5 15 गेंदें होगी। इन 15 गेंदों में से आपने एक गेंद निकाली, 15 गेंदें एक बैग में पड़ी है, उनमें से आपने एक गेंद निकाली, उस गेंद के लाल होने की प्रैक्टा। तो कुल गेंदें कितनी है आपके पास में 15, उनमें से लाल गेंदें कितनी है 4, तो प्रैक्टा हो गई 4/15। बिल्कुल इजी है। आपने प्रैक्टा निकाल ली, लाल नहीं, कुल गेंदें कितनी है 15, उनमें से कितनी गेंदें लाल रंग की नहीं है, 15 गेंदें आपके पास में कुल हैं, उनमें से कितनी गेंदें लाल रंग की नहीं है, ये काउंट करनी है। तो ये लाल है, ये 4 छोड़ दो, बाकी बच गए 6 और 5 11, तो 11/15। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्रैक्टा काली गेंद, आपने इस कॉम्बिनेशन में से एक गेंद निकाली, उसके काली होने की प्रैक्टा, तो कुल गेंदें कितनी है 15, काली गेंदें कितनी है, उनमें से काली गेंदें हैं 6, तो प्रैक्टा हो गई 6/15। प्रैक्टा काली नहीं, प्रैक्टा काली नहीं, कुल गेंदें कितनी है
15। काली गेंदें कितनी नहीं है, ये 6 काली है, 5 और 4 9 काली नहीं है, 9/15 हो गई। सोल्व कर लेंगे इसको, ये तो 2/5 आएगा, ये 3/5 आएगा। अब आप मैंने जो पहले वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रायिकता काली प्लस प्रायिकता काली नहीं, प्रायिकता काली प्लस प्रायिकता काली नहीं, 2/5 प्लस 3/5 बराबर 5/5 बराबर कितना हो गया 1। ये अपन पढ़ते आए हैं। अब इसमें भी वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, 2 गेंदें निकालने का, 2 गेंद निकालने का। अब ये है 2 लाल गेंद निकालने का कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं मैं। 2 गेंदें निकाल रहा हूं, दोनों कैसी है, लाल है। 2 गेंद निकाल रहा हूं, दोनों कैसी है, लाल है। दोनों ही लाल गेंद है, तो अभी कुल गेंदें कितनी है मेरे पास में, 15। मेरे को कौन सी गेंद चाहिए, लाल। लाल कितनी है उनमें से, 4। ये लो 4/15 हो गया पहली गेंद के लिए। तो 15 गेंदें थी मेरे पास में, एक गेंद निकाली लाल और उस साइड में रख दी। अब गेंदें कुल कितनी बच गई मेरे पास में, 14। कुल कितनी बच गई, 14। उनमें से लाल कितनी है, 4 थी, एक निकाल दी, लाल कितनी बच गई, 3। इसको सोल्व करने पे जो भी आएगा, ये 2 और ये 7, ये 3 एकम 3 और ये 5, ये आ गया 2/35। 2 गेंदें निकाल रहे हैं और दोनों के ही लाल होने की प्रायिकता हो गई 2/35। अगर ये बोल रहा है कि एक काली एवं एक नीली, अब ध्यान से देना, इस कॉम्बिनेशन में क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि पहले काली और फिर क्या है, नीली, या ऐसा हो सकता है कि पहले क्या है, नीली और उसके बाद में क्या है, काली। भाई या तो ऐसा होता है कि पहले काली फिर क्या आएगी, नीली, या फिर होता है कि पहले नीली फिर कैसा आएगी, काली। 2 गेंदें निकाल रहे हो, ध्यान देना आप लोग। प्रायिकता इसकी निकालेंगे तो पहले आपके पास में कुल गेंदें कितनी है, 15। कुल गेंदें कितनी है आपके पास में, 15। काली गेंदें कितनी है उनमें से, 6। तो पहली गेंद की प्रायिकता होगी 6/15। अब आपके पास में कुल गेंदें कितनी है, 14। ध्यान से देखना वापस, 15 गेंदें थी आपके पास में, 6 गेंदें काली थी, 4 गेंदें लाल थी, 5 गेंदें नीली थी। एक गेंद निकाल के, एक काली गेंद निकाल के साइड में रख दिया गया। कुल गेंदें कितनी बच गई, 14। काली गेंद निकाल के रख दिया गया। अब आपको कौन सी गेंद चाहिए, नीली। नीली गेंदें कितनी है, 5, तो ये होगी 5/14। अब या के लिए आएगा प्लस, या ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, प्लस। अब कुल गेंदें आपके पास में या बोल रहा था, मतलब या ऐसा होता है, दूसरी घटना हो गई है, दूसरी घटना हो गई। तो आपके पास 15 गेंदें ही हैं, 15 गेंदें हैं, तो उनमें से आपको पहले कौन से निकालनी है, नीली। तो नीली आपके पास में कितनी गेंदें हैं, 5 इंटू, अब वापस कुल गेंदें 15 में से एक नीली गेंद निकाल के साइड में रख दिया आपने, तो कुल गेंदें कितनी बच गई, अब 14। 14 में से काली गेंदें कितनी है, नीली निकाल के रखी थी साइड में, काली तो पूरी 6 की चाहिए, तो 6/14। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगी प्रायिकता, एक काली और एक नीली गेंद की प्रायिकता आ गई। क्लियर। आप लोग इनको वापस देख लेना, समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से देखोगे। रिपीट करने का मतलब वापस देखना ही है, वापस देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी जो मैंने बताया ना, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट है, और डेफिनेटली ये स्टैंडर्ड एग्जाम्स में ही आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। बाकी इजी क्वेश्चन मिलेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रायिकता बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट पूरे हो गए अपने प्रायिकता के। आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और संबंधित क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रायिकता के जो 90% क्वेश्चन है, बेसिक प्रायिकता के, बेसिक प्रोबेबिलिटी के जो 90% क्वेश्चन है, वो आपके कवर हो चुके हैं इन दोनों वीडियोस में। बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, लीप वर्ड्स का, लीप वर्ड्स का बन गया, सो अच्छी वस्तुओं में से 10 खराब वस्तुएं मिला दी, तो वो कॉन्सेप्ट इजी हैं, वो आराम से आपके हो जाएंगे। आप इनको रिपीट कीजिए। थैंक यू सो मच।